क्वेश्चन लिखेंगे जी। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,50,000। क्वेश्चन नोट करें। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,50,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 13,500। मार्केट वैल्यू अब हो गई है 1,45,000। छोटा सा रिवैल्यूएशन। अगर पार्टनर्स कैपिटल में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये तीन चीजें बना करके बताएंगे, चेक करने आ रहा। इन्वेस्टमेंट 150 की कॉस्ट प्राइस है, मार्केट वैल्यू 145। नए वाली वैल्यू पर आएगा 145। हर एक चीज मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड की जाती है जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फॉर्म में। फंड 13,500 रुपीज का था। एसेट की वैल्यू 5,000 से कम हो गई। इसको रिवैल्यूएशन में नहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि इस काम के लिए हमने पहले से फंड बनाया हुआ है। यहां से पैसे यूटिलाइज करें। अगर ये कम पड़ता तो जाते रिवैल्यूएशन के पास पैसे मांगते। फिलहाल फंड हमारे पास एक्सेस में 8,500। इस फंड को हम बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड रेशियो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसका कंप्लीट आंसर है जी। रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आना है। फिर ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा जो फंड्स वाले जो भी लगे आते रिजर्व्स और फंड्स कभी रिवैल्यूएशन में नहीं आते। सर रिजर्व और फंड में डिफरेंस क्या होगा? सेम है। एक छोटा सा फर्क क्या है सर, हमने 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। एंड इन्वेस्टेड रिजर्व इज कॉल्ड फंड। फॉर एग्जांपल, आप अपने पास पैसे जोड़ रहे हैं बाइक लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए, और अपने घर पे पैसे रखे हुए हैं उसको आपने, तो आप उसे रिजर्व बोलोगे। और आप उस पैसे की आरडी कर देते हैं बैंक में। आरडी का मतलब जिसमें आप मंथली पैसा जमा करते रहते हैं, आप वो कर देते हैं, एफडी कर देते हैं बैंक में। कितना पैसा जब बन जाएगा तब मैं पैसे निकाल करके बाइक ले लूँगा, तो उस रिजर्व को तब हम फंड बुलाएंगे। जब रिजर्व हम इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पर तो उससे फंड बुलाते हैं, अदरवाइज वो रिजर्व ही कहलाता है। तो दोनों सेम की बात है, पैसे जोड़ ही रहे हो आप, चाहे घर पर हो चाहे आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो। बिजनेस में भी अगर आप पैसा प्रॉफिट को बस एक्यूमुलेट कर रहे हो तो रिजर्व, इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंड। इसमें आंसर 5,000 है। मिस्टेक। ये क्वेश्चन ऐसा बन रहा है उसमें कि फंड विल बी रिड्यूस्ड बाय क्वेश्चन में, या तो ये मिस्टेक है ना। हाँ जी 62 जैसे बैठ गया थोड़ा बात फैसला करेंगे। सर इसमें बस ये पी और एंड समझ में क्वेश्चन नोट करेंगे जी। शेयर इशू करे 50,000। एप्लीकेशन आई 70,000। इसमें से 10,000 रिजेक्ट कर दी गई। बस खत्म। सेकेंड एंट्री ट्राई करें। सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की होती है। ट्राई करें एक बार सेकेंड एंट्री। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
फर्स्ट एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन करते हैं, सेकंड एंट्री में उसे क्लोज करते हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर इशू करें। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पैसा हम ट्रांसफर करें अलॉटमेंट पे, एडजस्टमेंट बोलते हैं जिसको। और भी लिखना है क्या? टू बैंक अकाउंट, जितनी एप्लीकेशन ने रिजेक्ट करी है उनका पैसा रिफंड करना हो। क्या कह रहे हैं? अभी कंप्लीट तो करने दो इसमें। शेयर एप्लीकेशन और डेबिट कितने से करेंगे जी बताइए? एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के रेट से। 70,000 एप्लीकेशन आई हुई है 2 रुपए के रेट से। शेयर कैपिटल में कितना लिखना चाहिए? 50,000 जितने शेयर हमने इशू करने हैं 50,000। बैंक में कितना लिखना चाहिए? 10,000। जितने शेयर हमने रिजेक्ट करें 10,000। और शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखना चाहिए? 20,000। जो हमने रिजेक्ट नहीं करे बट एडजस्ट करें। 70 में से 10 तो रिजेक्ट कर दिए, बचे 60 वालों को 50 शेयर्स दिए, तो 10,000 उनके हमने रिजेक्ट करे हैं लेकिन एडजस्ट करेंगे अगली इंस्टॉलमेंट में। मैंने अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा, क्वेश्चन में थोड़ा और कुछ भी कुछ है, यहाँ तक एक बार देखने के बाद देखें। मिस्टर ए, इन्होंने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, पेड फुल मनी ऑन एप्लीकेशन, ब्रैकेट में 10। सर एक शेयर 10 रुपए का है और 10 के 10 रुपए इन्होंने एप्लीकेशन पे दे दिए जब अप्लाई किया था शेयर। अब ये क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट आया है, इन जनरल सभी लोगों ने 2-2 रुपए दिए, एप्लीकेशन पे 2 रुपए हैं, तो इन्होंने 10 रुपीज दिए। तो अब क्या चेंज आएगा? 2 मिनट का समय दे रहे हैं जी आप। सेकंड एंट्री में कहाँ चेंज आएगा ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन कैपिटल वाली में, ये वाली में मतलब पूरी समय चेंज आएगा। अच्छा ये वाली में सेकंड एंट्री में कहाँ चेंज आएगा, माइंड लगाइए, ट्राई कीजिए, तो मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट भी 2 रुपए की है और कॉल 6 रुपए की। ट्राई कीजिए सभी, इसका हो गया बता दे, मैं चेक करने आता हूँ। सर ये ब्रैकेट में 10 रुपए लिखे हैं। हाँ मिस्टर कंपनी में पहली बार आया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, 600 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और 10 रुपए पर शेयर, हालांकि मांगे 2 थे लेकिन 10 रुपए पर शेयर ने दे दी। कंपनी के टर्म्स कंडीशन में लिखा होता है कि एक्सेस मनी हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उनके पास मिल गया कि आपको 500 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं और आपके 100 शेयर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये कैसे कैलकुलेट कर लिया मैंने? 70,000 वालों में से 10,000 तो रिजेक्ट कर दी थी कंप्लीटली, तो 60,000 वालों को 50,000 शेयर अलॉट किए थे, तो 6 और 5 की रेशो आपको दिख रही है। 60,000 वालों को 50,000 शेयर दे रहे हैं, तो 600 वालों को 500 शेयर दिए होंगे। इसमें रिजेक्ट भी तो ही होंगे सर, तो 100 रिजेक्ट भी तो हो गए ना। 600 में से मैं कह रहा हूँ 500 शेयर दिए गए, तो 100 रिजेक्ट भी तो हो गए। ठीक है जी। जनरली ऐसा होता है सर, जब जिसको अगर कंप्लीट अगर रिजेक्शन होता है तो रिफंड ही होता है, अगर कंप्लीट रिजेक्शन होता है तो रिफंड नहीं होता, पक्की बात है। अगर कम शेयर रिजेक्ट होते हैं तो ऐसे केस में जो रिजेक्ट वाले शेयर्स हैं उसका पैसा रिफंड नहीं करते हम, अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं। लेकिन इसकी कौन सी इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे? सारा पैसा आ चुका है। यस सर। जो 500 शेयर्स को अलॉट किए हुए हैं इसका तो सारा पैसा आ गया, तो इसको एडजस्ट करेंगे कहाँ? ये तो रिफंड ही करना पड़ेगा। तो ये मतलब पहला केस हो गया कि सर हमको शेयर अप्लाई करा, कम शेयर रिजेक्ट हुए, कम शेयर एक्सेप्ट हुए और पैसा रिफंड किया जा रहा रिजेक्टेड वाले का, तो ये रिफंड हो जाएगा।
ये चीज क्लियर कर पा रहे हैं? एक्सेस मनी इस बार एडजस्ट नहीं हो सकती क्योंकि बाकी शेयर पे पूरा पैसा आ चुका, एडजस्ट करेंगे भी कहाँ? नॉर्मली क्या होता है कि 2 रुपए का, 2 एप्लीकेशन पे 2 रुपए हैं, 2 रुपए मंगाए थे, 500 शेयर एक्सेप्ट करे, 100 शेयर रिजेक्ट करे, तो ये पैसा रिफंड ना करके हम इन शेयर्स की अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर 10 रुपए पूरे आ चुके हैं, तो एडजस्ट करने का स्कोप ही नहीं है, तो रिफंड ही करने पड़ेंगे। तो एक तो सर बैंक में चेंज आ गया कि 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए और रिफंड हो, एक तो चेंज ही आ गया। ठीक, सर वो पैसा इंक्लूड होगा ना 20,000 में? नहीं, ये तो उन लोगों का पैसा ना जिसको हमने एक भी शेयर नहीं दिया था। ये 20,000 रुपए 10,000 तो ये तो उन लोगों का पैसा जिसको एक भी शेयर नहीं दिया, और ये उनका है जिनको शेयर्स दिए 60,000 वालों में से 50,000 शेयर, ये उनमें से मिस्टर। क्लियर हुई बात? Yes. बैंक में तो ये ऐड हुआ है सर, 50,000 शेयर ही तो इशू करने हैं, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है क्योंकि शेयर तो अभी भी 50,000 ही होंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट निकाल लो। ठीक है, फिर एप्लीकेशन में कुछ चेंज करते हैं और शेयर अलॉटमेंट में कुछ चेंज करते हैं। यहां पर आ जाते हैं 500 इंटू 2 रुपए, ये तो एप्लीकेशन के इसके 500 इंटू 2 ये अलॉटमेंट के, और 500 इंटू 6 ये कॉल के। 10 रुपए पूरे आ चुके हैं सर इसके, इसमें 2 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 6 रुपए कॉल के, सारा पैसा एडवांस आ चुका है। 2 कॉल्स इन एडवांस, 500 शेयर हैं और 6 रुपए पर शेयर, कॉल का पैसा एडवांस आ चुका है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस के नाम से 500 शेयर 6 रुपए के हिसाब से। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट की बात करते हैं सर। इसको नोट करें एक बार, मैं इसको रख करके कुछ और लिखना है मेरे को। $60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया और 50,000 अलॉट किए गए। इन 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया तुरंत, उसको मैं कैलकुलेशन में नहीं दे रहा। सही है। मिस्टर ए की बात करूं तो उसमें से मिस्टर ए 600 हैं और बाकी बचे टोटल 70,000 एप्लीकेशन में से 10,000 हमने रिजेक्ट ही कर दी, उनका पैसा रिफंड ही कर दिया। जो प्रो राटा की रेशियो है वो 60,000 और 50,000 के अंदर है, 6 और 5 की रेशियो है। इसमें मिस्टर ए जो है उसके 600 शेयर इंक्लूड है, तो बाकी के अदर लोग ये हो गए। इसमें मिस्टर ए के 500 शेयर हैं और बाकी के अदर लोग ये हो गए। सही है नहीं? अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा? इन लोगों ने 59,400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा और इनको 49,500 कितने शेयर्स अलॉट किए गए, तो कितने शेयर रिजेक्ट करे गए? 1900, यस 1900 शेयर कम आ रहा है, ज्यादा आना चाहिए। सर 900 यस सर 9900 9900 यस सर ठीक।
9900 शेयर्स, इतने रिजेक्ट करेगा इन लोगों के। तो इनका पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। इसके 600 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 500 शेयर लौट गए, 100 शेयर बच गए। इसके अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट होंगे? ये हमने अभी भी कैटेगरी बनाई थी, आप नोटिस जो आपने नोट करा मतलब करा। 500 इंटू 2 एप्लीकेशन का आ चुका है, 500 इंटू 2 अलॉटमेंट का आ चुका है, और 500 इंटू 6 कॉल का आ चुका है। तो 500 इंटू 2 ये अलॉटमेंट का आ चुका है, 500 इंटू 2 ये ऑलरेडी अलॉटमेंट का आ चुका है। ये मैंने स्प्लिट क्यों करा है? मैंने स्प्लिट इसलिए करा है क्योंकि इनके एप्लीकेशन, इनका अलॉटमेंट का वो वाला पैसा है जो रिजेक्ट हुआ है। मतलब इन लोगों ने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, इनको उतने शेयर्स मिले, तो कम शेयर्स मिले, जितने शेयर कम मिले उतना पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है इनका। जबकि इस पर्सन का इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, उस पे एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 500 इंटू 2, इसलिए इनको बाइफरकेट किया हुआ अलग अलग। दोबारा समझिए, सिंपल बात में। सर मान लीजिए मैंने 100 शेयर के लिए अप्लाई करा और मुझे 80 शेयर मिले, तो मेरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना होगा? सिर्फ 20 शेयर का पैसा। ठीक बात है। दूसरा केस, मैंने 80 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 80 शेयर्स मिल गए मेरे को, और मैंने सारा पैसा दे दिया एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे सारा पैसा ही एडजस्ट होगा सारे शेयर्स पर। ठीक है, इसलिए अलग अलग आता है। नोट करें इसको। सर इसमें डिफरेंस अमाउंट मल्टीप्लाई नहीं करा, क्योंकि बनाए थे ना कैटेगरी, 500 शेयर में से पूरे 2 रुपए आ चुके हैं अलॉटमेंट। तो डायरेक्ट माइनस भी तो कर सकते हो, 50,000 माइनस 60,000 और मल्टीप्लाई बाय 2। उस डिफरेंस से 500 नहीं आता ना। तो सर इंक्लूड तो हो जाता है। 500 इंक्लूड कैसे होगा बोलो? 60 माइनस 50 करते तो 10,000 शेयर्स आते हैं। सर उसका एक्स्ट्रा है अलॉटमेंट का। हाँ, और उन 500 शेयर तो एक्स्ट्रा आया हुआ है। जितना एक्स्ट्रा पैसा हुआ यहाँ भी ऐड होगा, जितना एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ यहाँ भी ऐड होगा। तो ये वाला एक्स्ट्रा आया हुआ है, ये वाला एक्स्ट्रा आया हुआ है, और ये वाला एक्स्ट्रा आया हुआ है। सर वही Next. दोबारा समझा दो सर। कौन सा वाला? सर ये वाला एग्रीमेंट थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब ये वाला यस 10,000 शेयर रिजेक्ट हुए हैं टोटल, इसमें मिस्टर ए इंक्लूड है। अगर आप टोटल के हिसाब से सॉल्व करोगे तो आंसर गलत आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों का पैसा सिर्फ जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आया हुआ है वो सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे आया जो रिजेक्ट हुए हैं, जबकि मिस्टर ए का जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है वो टोटल शेयर्स पे आया हुआ है। क्योंकि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन पे कंप्लीट मनी दे दी है, तो इसकी एक्सेस मनी कंप्लीट 2 रुपए बैठ रही है टोटल शेयर्स पर, जबकि बाकी लोगों ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन का ही दिया था, इसलिए हमको थोड़ा सा ही पैसा बैठ रहा है एक्स्ट्रा, तो बाकी लोगों ने निकाल लिया हमने। बेसिकली 10,000 था यहाँ पर, उसमें से मैंने 100 इसके हटा दिए मिस्टर ए के, 600 माइनस 100 इसके हटा दिए, मिस्टर ए को अलग ही कैलकुलेट कर लिया, इसके सारे पैसे एक्स्ट्रा हैं। नेक्स्ट पूछिए जी। सर ऊपर तो इसमें 600 शेयर्स का अमाउंट आएगा ना, ऊपर किधर इसमें ऐड करेंगे 600 शेयर्स का करेंगे। एक्चुअली यहाँ की कैलकुलेशन ना फर्स्ट एंट्री से निकलेगी। अगर आप ये वाला फिर से टाइम लगाया था मैंने, ये जो अमाउंट आएगा इसकी कैलकुलेशन निकलेगी फर्स्ट एंट्री से। तो आप एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उस टाइम चेक करेंगे स्प्लिट करके अगेन 600 वाला को अलग रखो, बाकी सबको अलग रखो। बता देता हूँ, टोटल एप्लीकेशन आई है 70,000, मिस्टर ए को मैं अलग रखता हूँ अगर तो उसकी 600 है, तो बाकी कितनी बची 69,400। सभी ने 2 रुपए दिए, इसने कितने दिए हैं? ये वाला अमाउंट आएगा फर्स्ट वाली एंट्री में, यही वाला अमाउंट आएगा इस एंट्री के डेबिट।
सर 8 रुपीज आएगा ना, किसमें 8 रुपीज आएगा? 600 into 8 में 2 तो इंक्लूड होगा पहले से एप्लीकेशन में। इंक्लूड कहाँ हो? मैंने तो एक्सक्लूड कर दिया ना, ऐसे देखो मैंने जब 600 को मैंने ऐसे एक्सक्लूड कर दिया, मतलब मिस्टर ए के अदर वाले शेयरहोल्डर्स अलग कर दिए, बिल्कुल मिस्टर ए को अलग कर दिया। इसने 10 रुपए दिए हैं, इन लोगों ने 2 रुपए दिए हैं, फर्स्ट एंट्री में ये वाला अमाउंट आ गया। नोट करें जी क्वेश्चन। कैपिटल दे रखी है जी पार्टनर्स की 50,000, 40,000 और 30,000। प्रॉफिट दिया हुआ 80,000। प्रॉफिट इंडिविजुअली ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, ये बताना। सर इसे दियो ना। एज लोन क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 रुपए। क्वेश्चन में एज लोन दे रखा है 20,000 रुपए। तो एक पार्टनर ने हमको लोन दिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा हमें, रेट गिवन नहीं है, 6% लेना होगा। तो 80,000 के प्रॉफिट में से पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे 20,000 का 6%, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाए वो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो इक्वल नहीं दे रखे, तो इक्वल सॉल्व करें जी फटाफट। सर मुझे ये पूछना था कि सर इसमें तो ये हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी लेस हो रखा हो। यस सर। इसमें लिखा तो हुआ कि कैलकुलेट नहीं कर रखा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें विदाउट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन। सर प्रॉफिट में लोन इंटरेस्ट लोन माइनस करना जो निकाल नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड लिखा हुआ है इसका। इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करी, कोई रिकॉर्ड ही नहीं करा, प्रोवाइड ही नहीं करा, इंटरेस्ट दिया ही नहीं। सर अगर ऐसा कुछ ना लिखा हो तो क्या मानेंगे? नेट तो- प्रॉफिट दिया हुआ है तो माइनस हो गया होगा। हो गया होगा। हाँ जी, अक्षत आप पूछ रहे थे, पूछें। सर वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताता हूँ। इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो क्या है? नहीं दे रखा। सर 11 9 और 11 कौन है? फिलहाल आपने 11 वाला पूछा है ना, ये नीना एंड सारा वाला क्वेश्चन है ना। बताइए कितना आंसर आया? प्रॉफिट में से पहले तो इंटरेस्ट लोन कितना आया? 1200 प्रॉफिट कितना बचा? 78888 तो जो इधर को इक्वल बांटेंगे, कितना बटा इक्वल बांट के? 266.67। तो मिस्टर ए को तो ये भी मिलेगा प्रॉफिट और इंटरेस्ट। हाँ जी, 2626 सही। तो मिस्टर ए को ये प्लस 1200 इतना मिलेगा, मिस्टर बी को सिर्फ इतना है, मिस्टर सी को सिर्फ इतना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें सर। कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ईयर 1 ईयर 2। नोट कर ले सबने क्वेश्चन।
Yes. Yes. अब क्वेश्चन में देखो मांगा क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, गलती से दे दिया। कैपिटल दोनों पार्टनर्स की गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल अलग अलग है, फर्स्ट ईयर में अलग, सेकंड ईयर में अलग, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दोनों ईयर्स में हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, नहीं देना था। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक से है, तो आंसर में अल्टीमेटली में एंट्री पास करनी होती है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स और फॉर्म। $30,000, 24,000 इंटरेस्ट कैपिटल गलती से दे दिया है, अब वापस ले ले। पार्टनर में माइनस और फर्म में प्लस, पार्टनर में माइनस और फर्म में प्लस, पहले वाले ये होता। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे, इंटरेस्ट कैपिटल गलती से दे दिया था, वापस ले गए, फर्म में पैसा आ गया, अब इसको एज अ प्रॉफिट बांट दें, 4:5 में बांट दीजिए, बताइए कितना है। 4:5, 4/9 ए को और 5/9 बी को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर 2, सर अमाउंट तो सेम ही आएगा क्योंकि कैपिटल सेम है। ईयर 2 का भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे वापस ले रहे हैं, पार्टनर में माइनस और फॉर्म में प्लस। हम के पास पैसा आ गया है जी, अब इसको एज अ प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर्स में। इनकी ईयर 2 की रेशियो में 5:1, वन बाई सिक्स बी में 9,000 आ रहा है और 5/6 ए में 45,000 आ रहा है। फर्म का हमेशा 0 होना चाहिए एट द एंड, ये चेक करना है। सर की कैपिटल फिक्स दे रखी है। हाँ, फ्लक्चुएटिंग होने के लिए ऐसे करेंगे फिर। इसको कंप्लीट करना है, फिर डिस्कस करते हैं। बताइए जी कितना आंसर आया। 9,000 इधर 9,000 आ रहा है पॉजिटिव और इधर 9,000 आ रहा है नेगेटिव। कैपिटल सर मुझे ए की बढ़ानी है, क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वर्ड लिखा हुआ, इसलिए एंट्री करंट अकाउंट से कर रहे हैं। बी की कैपिटल घटानी है, इसलिए बी को डेबिट। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हुआ था एक्चुअल में वो गिवन नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं। इंटरेस्ट कैपिटल गलती दे दिया था, वापस ले लो, वही पैसा प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट। तो दोनों साल में इंटरेस्ट कैपिटल सेम था, तो दोनों बार अलग अलग सॉल्व क्यों करा? क्योंकि दोनों ईयर में रेशियो अलग है। अगर दोनों ईयर की रेशियो अलग नहीं होती तो उसको कंबाइंड इकट्ठे कर सकते थे। मतलब सीधा मैं 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करता 60,000 यहाँ से और 48 यहाँ से, और इकट्ठा 1,08,000 बांट देते प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसा कर सकते थे अगर दोनों ईयर्स में रेशियो इक्वल रहते। क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल है, इसलिए दोनों साल कैपिटल का इंटरेस्ट सेम आया। अगर फ्लक्चुएटिंग होती तो कैपिटल गिवन होती कि ईयर 1 में इतनी कैपिटल या ईयर 2 में इतनी कैपिटल, या फिर क्वेश्चन में सीधा इंटरेस्ट ही दे रखा होता। और पूछिए। सर इंटरेस्ट कैपिटल भी लगेगा ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल और डाउट नहीं किसी को? हाँ जी। 28 क्वेश्चन नोट करें सर। प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक
क्वेश्चन में एक बुक वैल्यू गिवन है और एक एग्रीड वैल्यू गिवन। बुक वैल्यू 10 लाख, एग्रीड वैल्यू में लिखा हुआ 20% लेस। स्टॉक में 2,50,000, एग्रीड वैल्यू में लिखा 60% मोर। %20 पेमेंट चेक से और बैलेंस शेयर से, जिसकी फेस वैल्यू है 10 और पेड अप वैल्यू है 6। तो शेयर्स कितने इशू करने हैं ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना। क्वेश्चन नोट करें, ट्राई करें। चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेसिकली दो एसेट खरीद रहे हैं वेंडर से, प्लांट मशीनरी और स्टॉक। प्लांट मशीनरी 20% लेस पर और स्टॉक 60% ज़्यादा पर। तो पेमेंट करनी है टोटल, वो 20% पेमेंट हम चेक के फॉर्म में कर रहे हैं और बाकी की जो 80% पेमेंट बची वो शेयर्स की फॉर्म में कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू और 6 रुपए है पेड अप वैल्यू। मतलब हम जब शेयर इशू कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि है 10 रुपए का शेयर, हम ऐसा मानेंगे कि आपने 6 रुपए दे दिए, 4 बैलेंस रह गया, कभी भी मंगा सकते हैं फ्यूचर। बेसिकली हमारा इशू प्राइस एट प्रेजेंट 6 रुपीज। तो बताइए मुझे प्लांट मशीनरी कितने में खरीदी? 8 लाख। स्टॉक कितने में खरीदा? 4 लाख। प्लांट मशीनरी में 20% लेस कर दिया और स्टॉक में मैंने 60% ऐड कर दिया। टोटल परचेज कंसिडरेशन 12 लाख। शेयर्स के फॉर्म में कितना देना है? इसी का 80%, $9,60,000। 20% चेक से देंगे, मतलब 80% शेयर से देंगे। 20% निकाल करके 12 लाख में से माइनस कर लो या सीधा 80% निकाल लो। इतना पैसा शेयर्स की फॉर्म में देना। बताएं, डिवाइड बाय 10 और डिवाइड बाय 6। सर 10 डिवाइड बाय 6। समझे इस चीज को? देखो 10 का शेयर 10 में देने का मतलब क्या है और 10 का शेयर 6 में देने का मतलब क्या है। 10 का शेयर 10 में देने का मतलब ये है कि हमने सामने वाले को शेयर दिया और कहा 10 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड अप है, मतलब आपको फ्यूचर में कोई पैसा नहीं देना। तो मतलब ये जो नोट है 10 रुपए का ही नोट है। 10 का शेयर 6 में इशू करने का मतलब क्या है कि है शेयर 10 रुपए का और मैं आपको 6 रुपए के इक्विवेलेंट में दे रहा हूँ, मतलब आप पे मैं 4 रुपए की लायबिलिटी भी रख रहा हूँ, तो आपको फ्यूचर में 4 रुपए और बैलेंस देने। तो नोट 6 रुपए का ही दोगा। मतलब कोई 5 लाख की आपको कार गिफ्ट करे तो गिफ्ट 5 लाख का होगा। कोई आपको कार गिफ्ट करे जिसकी EMI 3 लाख रुपए पे हो चुकी है और 2 लाख की बैलेंस रहती है, वो आपको कार गिफ्ट करे तो आपको गिफ्ट 3 लाख का ही तो मिला। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इस वाले शेयर की EMI 6 रुपए तक की पेड है, 4 रुपए की अनपेड, तो उसकी वैल्यू 6 रुपए है। 6 से डिवाइड करना है ये आपको, तो शेयर आ जाएगा। अगला पूछिए डाउट। पर लेकिन शेयर कैपिटल तो टोटल वैल्यू होती है ना, ये तो डिस्काउंट वाले होते हैं। सर शेयर कैपिटल हमें क्रेडिट करना चाहिए फेस वैल्यू से, पेड अप वैल्यू से कब क्रेडिट करते हैं ये डाउट है। याद कीजिए जब शेयर कैपिटल के अंदर पहली एंट्री आपने करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो वहां पे आपने एप्लीकेशन का अमाउंट लिखा था कि फेस वैल्यू एप्लीकेशन का अमाउंट। जब आपने तीसरी एंट्री की थी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो अमाउंट आपने अलॉटमेंट का लिखा था कि फेस वैल्यू अलॉटमेंट का अमाउंट। इसी तरह जब कॉल की एंट्री करते हैं तो सिर्फ कॉल वाला अमाउंट लिखते हैं। तो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से क्रेडिट नहीं होता, पेड अप वैल्यू से क्रेडिट होता।
बैलेंस शीट में भी पेड अप वैल्यू आती है, कॉल्ड अप नहीं, फेस वैल्यू नहीं। 10 रुपए का शेयर 6 रुपए मंगाए तो टोटल वाले कॉलम में 6 रुपए से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। जिस हिसाब से एंट्री होगी उस हिसाब से लेजर, उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस, उस हिसाब से बैलेंस शीट। ठीक है। क्वेश्चन नोट करें सर, 600 शेयर फॉरफिट करें, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी, फाइनल कॉल 5 रुपए की नहीं दी, बस एंट्री बतानी। $600 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की और फाइनल कॉल 5 रुपए की, ये दोनों पेमेंट इसने नहीं करी है, इस वजह से इसके शेयर फॉरफिट किया। तो पैसे दिए कौन कौन से इसने? एप्लीकेशन का पैसा दे दिया होगा और ऑर्डर का पैसा दे दिया होगा। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, ये एंट्री बनी सर। क्योंकि 600 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, हर जगह 600 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फाइनल कॉल का भी पैसा इसने नहीं दिया तो मंगा तो लिया होगा, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। शेयर कैपिटल में 10, 2 रुपए फर्स्ट कॉल की नहीं है और 5 रुपए फाइनल कॉल की नहीं है, मतलब 7 रुपए नहीं आए। जो पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर्स में आता है। 10 मंगाए 7 नहीं आए तो आए कितने? 3। शेयर फॉरफिचर में 3 रुपए। सर उसमें 1200 आ रहा है। 12 मिनट निकल आराम से। और पूछिए सर एक बार प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दीजिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट थ्योरेटिकल डाउट है जी, फिर वाले टॉपिक दे रखे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है सर? नाम से पता लग रहा है प्रेफरेंस, इसमें प्रेफरेंस है। जब शेयर इशू किए जाते हैं तो कुछ प्रेफरेंस दी जाती है बड़े इन्वेस्टर्स को। सर देखिए, कंपनी को शेयर्स चाहिए, मान लीजिए मुझे लोन चाहिए, तो कोई भी बैंक से लोन मिले, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे लोन मिल जाना चाहिए। जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी का पर्पस, कंपनी का टारगेट ये है कि भैया अगर कंपनी को मान लीजिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़ शेयर इशू करे थे 10 रुपए वाले, 10 करोड़ शेयर सब्सक्राइब हो जाए, उसका ऑब्जेक्टिव यही है। चाहे आम इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं उसको, वो सब्सक्राइब करें, चाहे जो बड़े इन्वेस्टर है वो सब्सक्राइब करें, कोई भी करे। तो इसमें प्रेफरेंस देती है वो किसी को, जैसे एग्जांपल एम्प्लॉइज, जैसे गवर्नमेंट जॉब में कोटा होता है, सपोज EWS है, कोई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का है, उसके लिए कोटा है। इसी तरीके से कैटेगरी बना लेती है, कोटा बना लेती है कंपनी शेयर इशू करती है। लॉन्ग बड़े इन्वेस्टर्स के लिए अलग कोटा, एम्प्लॉइज के लिए अलग कोटा होता है कि 10 मान लीजिए हम 1 करोड़ शेयर इशू कर रहे हैं तो 15 लाख शेयर या 10 लाख शेयर एम्प्लॉइज के नाम ही, इनको अप्लाई करने का राइट है। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वो होता है कि हम शेयर्स करते टाइम किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कोई और ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकता है। और सर इक्विटी स्वेट शेयर्स क्या होते हैं? हाँ जी, इक्विटी स्वेट शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर। हाँ स्वेट वही। स्वेट का मतलब पसीना होता है जी। स्वेट इक्विटी शेयर वही है जो पसीने की कमाई, जो अपने एम्प्लॉइज को इशू किए जाते हैं सस्ते में, अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को इशू किया जाता है सस्ते में, बेसिकली मार्केट प्राइस से कम पर इशू किया जाता है, उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। MNCs में जो लोग जॉब करते हैं, घर में करते हो, कुछ आइडिया हो तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, बोनस जो मिलता है वो कैश की फॉर्म के बजाय शेयर्स दे देते हैं। कंपनी के शेयर्स उनको दे दिए बोनस की बजाय, कैश की बजाय। जब किसी का पैकेज ऐसे बना होता है, कंपनी ने पैकेज लगा 10 लाख रुपए का, लेकिन साल के एंड तक जो सैलरी मिली वो 8 लाख की मिली, 2 लाख रुपए जो सैलरी मिली वो शेयर्स की फॉर्म में मिली, तो वो स्वेट इक्विटी शेयर, कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर देना मार्केट प्राइस से कम रेट पर। कंपनी को उसमें फायदा ही होता है। जैसे 10 रुपए का शेयर है और मार्केट में मान लीजिए 500 रुपए का चल रहा, तो कंपनी के लिए तो 490 SPR, कंपनी 500 की जगह एम्प्लॉय को 400 का दे देती है। एम्प्लॉयज को फायदा क्या है कि जैसे इनको 400 रुपए में शेयर मिल गया, वो तुरंत मार्केट में बेच सकते हैं उसको 500 में, 100 रुपए पर शेयर कमा ली। दूसरा टर्म क्या थी? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। सर हम पब्लिक में इशू कर ही नहीं रहे, पब्लिक में शेयर इशू कर ही नहीं रहे,
मतलब हमने लॉन्ग टर्म जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं से बात करी और उनको प्रपोजल इतना अच्छा लगा, हर शेयर अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स सुनते हैं, जितनी भी कंपनी आईपीओ चाहती हैं, शेयर्स इशू करना चाहती हैं, और हर जगह वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। भाई बेसिकली मान लीजिए मेरे पास सपोज 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और 10 मेरे सामने प्रोजेक्ट हैं पैसा लगाने के लिए, उन 10 में से पहले जो मुझे जो बेस्ट वाले 5 हैं वो चूज करूंगा, बाकी 5 हटा दूंगा, और जो बेस्ट वाले 5 हैं उनमें समय लगाऊंगा मैं 20-20 लाख। अगर 1 करोड़ रुपए मेरे पास हैं तो 5 कंपनियों में मैं लगाऊंगा 20-20 लाख। अब किसी किसी में होता है, किसी में डबल हो जाएगा मेरा पैसा, किसी में 10 टाइम्स हो जाएगा, किसी में पैसा आधा रह जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज बहुत अच्छी रिटर्न आ जाएगी। ये जो रोल होता है बड़े इन्वेस्टर का, इसलिए ये रोल होता है। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर को कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको, कि यहाँ तो मतलब रिस्क के चांस ना के बराबर है, तो वो 20% की जगह 100% अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो आईपीओ खुलेगा ही नहीं, सारे के सारे शेयर्स बड़े इन्वेस्टर नहीं खरीदेंगे। दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को ही सारे शेयर्स अलॉट कर देना, पब्लिक को इशू ना करना। और कुछ है? अपने दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या फर्क हो? सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में पब्लिक को भी शेयर इशू किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रेफरेंस दी जा रही है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को। प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक को शेयर इशू करे ही नहीं जा रहे, सारे के सारे शेयर प्राइवेट पर्सन को इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही सारे शेयर देना, दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। सभी को शेयर्स देना, लेकिन कुछ को प्रेफरेंस रखना, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो गई। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में भी क्या होता है, मान लीजिए कोई सीनियर पोस्ट खाली होती है, किसी कोई सीनियर रिटायर हो गया, अब उसकी पोस्ट के लिए 2 ऑप्शन होते हैं उनके पास। एक तो निकालते हैं इंटरनल जॉब, मतलब जो जूनियर हैं उनके लिए एग्जाम्स होगा, वही लोग एग्जाम देंगे, तो कोई नया पर्सन एग्जाम दे सकता है, वो जूनियर पर्सन से एग्जाम देंगे, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा वो सीनियर बन जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका कि वो पब्लिक नोटिस कर दें कि सीनियर की पोस्ट खाली है, जो लोग अप्लाई करना चाहें एग्जाम दें और अप्लाई कर दें। तो पहले वाले केस में तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, प्राइवेट कुछ ही लोगों को हम दे रहे हैं। प्रेफरेंशियल वाले में ये हो सकता है कि हम जूनियर वालों को कुछ कोटा मिल जाए, उनको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो जाएंगे, उनको एडवांटेज मिल जाएगा। हाँ जी 14 किस केस में कंपनी अलाउ करती है शेयर्स इशू करना डिस्काउंट पर? स्वेट इक्विटी शेयर सर इशू, ये कंडीशन है जब डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज को हम शेयर देते हैं तो उसको हम डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए है इशूड टू वेंडर, सही है गलत है? गलत। बी ऑप्शन है इशूड टू पब्लिक, सही है गलत है? सी ऑप्शन है बोथ, गलत है। डी ऑप्शन ना, तो इतना गलत है। कल 12 बजे मिलते हैं टेस्ट के लिए।